आजाद कश्मीर में जो इंटरनेट का मसला है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट कंपनियां जो है वो सर्विस के हवाले से गुज़श्ता 2 साल से जो है वो अवामी शिकायत इस वाले से हमें भी मौसूल होती रही है, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आवाम की जो शिकायत है वो इंटरनेट के हवाले से। क्या वजह है कि इंटरनेट कंपनीज जो है वो इस सर्विस को बेहतर नहीं कर रही? हालांकि मेरे ख्याल से एक केस भी एहतसाब ब्यूरो में चल रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि ये जो इंटरनेट का मसला है इसको क्यों हल नहीं किया जा रहा? असामा एहतसाब ब्यूरो में नहीं था, बल्कि वो मुतसिब सेक्रेटरी में था। वो केस चल रहा था, वो एक शाखी था, 1-2 बंदों ने वो उस पे दायर कर रखी थी कि हमें नेट करना। उसके बाद आजाद हुकूमत का उसके ऊपर केस पे वही है कहा कि अब शाकी की जो शिकायत है वो दूर कर दी गई। अब इत्तसाब क्या नाम है, मुतसिब सेक्रेटरी है, वो एक उसका जिली अदारा है यहाँ मुजफ्फराबाद में, जो वफाक के जो अदारे काम कर रहे हैं उनके पे एक्शन लेता है। तो बात ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये इशू जो गुज़श्ता 2-2.5 साल से जो यहाँ चल रहा है, इस पे जो कंपनियां हैं इनके रवैये से, इनकी नाकस सर्विस से जो है आसादार हो रहा है कि हमारी हुकूमत की वो कस्टडी में हमारी हुकूमत के इख्तियारात भी इतने नहीं है, जो उनका रवैया है कि वो उनको किसी क्राइटेरिया में ला सके, या तो हमारी हुकूमत का इतना दायरा इख्तियार ही नहीं है कि वो उनको इस्तेमाल कर सके। अब मैंने गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले भी आपके साथ एक प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि यहाँ हमारे सिटी फादर ऑफ द सिटी ने 15 दिन या 20 दिन का नोटिस दिया था, तो उसके बाद उसका भी कुछ नहीं हुआ, और फिर बात ही वो दबा दी गई। हालांकि ये इतना बड़ा मामला नहीं है, ये कंपनियों का जो नेटवर्क है, ये सिलसिला जो वो फादर ऑफ सिटी जिम्मेदार है, वो यहाँ इनको तलब करके अगर वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना जानता है तो वो नेटवर्क को सही करवा सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा मसला है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा क्या मसला है, क्यों उनके साथ सब बिगी बिल्ली बने हुए हैं, कोई इनसे नहीं पूछ रहा है, इसका कोई सिलसिला नहीं। अब बड़े बड़े ये पैकेज देते हैं, पैकेज दे के तो ये आजम कर जाते हैं, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू रोजाना ये आजाद कश्मीर से इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सर्विस इनकी इतनी इंतहाई नाकस है कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हमारे इस कमरे में अगर थोड़ी सी आ रही है, हमारे साथ वाले कमरे में है, बात नहीं हो सकती, ना नेट चल रहा होता है। और हम रोज प्रोग्राम में भी इस हवाले से हम लाइव प्रोग्राम करते रहते हैं, वो भी इस सिलसिले में, हालांकि अभी जो है नेट पैकेज हमारा यहाँ लगा हुआ है, लेकिन वो नहीं चल रहा है। इसी तरह फील्ड में जाए, यहाँ 8-10 कदम के बाद मुख्तलिफ सिचुएशन है इस सर्विस की, तो इस पे जो है बुनियादी इसकी वजह यह है कि कंपनियों ने अपने सिमें दे दिए हैं, कनेक्शन दे दिए हैं, नेट सर्विस फराहम कर दी है, लेकिन उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर सिस्टम को किसी तरह ना अपग्रेड किया, ना उस बारे में सोचा है। उनके तमाम बूस्टर जो हैं अपलोडेड हो चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने वो लोड शेडिंग वाला सिलसिला भी कर दिया है। पहले इनके जनरेटर पे या उसके सोलर पावर पे चलते थे, अब या पेट्रोल पे वो सिलसिला था, वो भी खत्म। बिजली गई, ना सिर्फ नेट पैकेज, अब ये क्या फाइबर सिस्टम है उसके, वो तो ठीक है बिजली पे चलता है, वो बिजली के जाते ही तमाम सर्विस ब्लॉक, कॉल पैकेज, नेट पैकेज, सारी चीजें खत्म हो जाती। अब पैकेज ले रहे हैं, वो इतने महंगे महंगे पैकेज दे रहे हैं, यहाँ इनके जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनकी तरफ से या आज़ाद कश्मीर की कम्युनिटी के अंदर कोई इतना बड़ा वो रिलीफ नहीं दे रहे, ना पैकेज में, ना किसी और वजह से, ना आज़ाद कश्मीर के मामलियात में वो कोई करकरी मामलियात को बिगाड़ने में तो उनका किरदार है। ये इससे जो शायें या जो ये चीजें निकलती हैं उसके हमारे अवाम को उस तरह से आसार नहीं है, लेकिन वो मामलियात के बगाड़ तो बन रहे हैं, लेकिन मामलियात की बेहतरी के लिए भी इनका कोई किरदार नहीं, और सर्विस की बेहतरी के लिए भी कोई किरदार नहीं। अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीरी आज़ाद हुकूमत से या कोई और दिगर जिम्मेदार अदारा है जिसके पास अगर इनको नकेल डालने को ये इख्तियारात हैं, तो आवाम का ये शोर शराबा खत्म करें, न सिर्फ मुजफ्फराबाद के देहातों में देखें, शहरों में देखें, पूरे आज़ाद कश्मीर के इनकी जो सर्विस है इसके हवाले से शोर शराबा ही रहता है। इसको किसी कानूनी दायरे में लाना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर पहले की तरह आवाम को कर्ब में डालने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान में देखो, बैरून दुनिया में देखो, नेट सर्विस से पैसे खर्च होते हैं, नेट लेते हैं लोग, अपने आप को घरों में आमदन का जरिया बनाया हुआ है, वो वर्क कर रहे हैं, काम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ चल रहा है। आज़ाद कश्मीर में
लोग अपनी जेबों से पैसा दे के कोई ऐसा सिस्टम भी शुरू करते हैं, कोई ऐप वगैरह जिन पे वो वर्क करते हैं, तो उनका नेट ही नहीं चलता, बेचारे क्या करें, जेब से देते हैं। ऑनलाइन वर्क करने वाले, उनका भी कोई सिस्टम यहाँ नहीं चल रहा। और यहाँ से जो लोग ऑनलाइन वर्क करते भी हैं, जो जिन्होंने ये कोर्सेज हासिल किए हैं या कोई किए, वो पाकिस्तान में जाकर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन के जरिए, क्योंकि यहाँ उन्हें सर्विस मुहैया नहीं। अगर यहाँ हो तो वो करें। इसलिए हुकूमत के हवाले से हमें आए रोज शिकायत महसूस मसूल होती हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि खुदा रहा इनका किबला दुरुस्त करे, और इनको कहेंगे कम से कम ये अपने सर्विस को तो बेहतर बनाए। अगर पैसे कमा रहे हैं तो अपना सिस्टम जो है बिल्कुल अपग्रेड नहीं है, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें, ताकि आवाम को ये सहूलत मुयसर आ जाए। और 4G के नाम पर जो 2G इस वक्त मिल रही है, उसका भी तदारक